जवाब आने वाला समय देगा। वो समय आ चुका है। बाहर जाकर देख लो, आपके सारे असमंजस का समाधान आपके सामने होगा। महाराज जी, आप बाहर नहीं चलेंगे हमारे साथ? हमारा कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस घर की सुख शांति के लिए कुछ समय और हमें पूजा अर्चना में लीन होना पड़ेगा, लेकिन तब तक विश्वास रहे, ये जो भी हो रहा है वो मैया की लीला का एक हिस्सा है। जो समझ आए या ना आए, लेकिन इसी को स्वीकारने में आपके परिवार वालों का हित है। आखिर गुरुजी का इशारा किस ओर था? क्या मतलब था उनका कि हमारी दुविधा का समाधान हमारे सामने है? रुको। ये क्या तमाशा है? इस समय पर हवेली में क्यों आई हो? और ये साड़ी बिना श्रृंगार, विधवा का रूप क्यों धारण किया तुमने? हमारे पति हमको छोड़कर चले गए। किसी रंग की जरूरत नहीं है हमारी जिंदगी में। हमारा श्रृंगार, हमारी खुशियां, सब कुछ उनके साथ चला गया। हाँ ठीक है ठीक है। कौन था तुम्हारा पति? किसकी बात कर रही हो? आपके बड़े पोते बीरेंद्र प्रताप बुंदेला।
जबान संभाल कर बात कर, वरना तुम्हारे इस जबान को हम हलक से बाहर निकाल देंगे। हमारे बेटे वीरेंद्र ने तुम्हें पार्टी में जगह क्या दी, उसका फायदा उठाते हुए तू हमारी हवेली में आ गई। पूरा शहर जानता है हमारा वीरेंद्र राजकुमार था। तुम्हारी जैसी औरत से बात क्या कर ली, शादी के सपने देखने लगी तू। हमको माफ कर दीजिए बाप जी, लेकिन हम जानते थे किसी न किसी दिन हम पर ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे। और हमने कितनी बार बीरेन जी से कहा कि शादी जैसे बड़े फैसले को परिवार वालों से ना छुपाए, सबको बता दे। लेकिन उन्हें डर था कि अम्मा जी हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे कि नहीं, और उनका वो डर आज सच हो गया। अम्मा जी हम झूठ नहीं बोल रहे। विश्वास कीजिए हमारा। हमने और बीरेन जी ने 7 फेरे लिए थे। हम 7 जन्म तक अपने आप को बीरेन जी का मान चुके। हम झूठ नहीं बोल रहे, विश्वास कीजिए हमारा। अगर 27 वर्ष के पूर्व अखंड सौभाग्यवती लड़की से शादी नहीं हुई तो वीरेंद्र नहीं बच पाएगा। एक शब्द और बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे हम। हमारा बेटा वीरेंद्र अपने परिवार की आंखों में, हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है, ये बात हम कभी नहीं मानेंगे। किसकी बातों पर विश्वास करें? तुम्हारी आंखों में हमारी दौलत के लिए लालच साफ दिखाई दे रहा है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। अभी के अभी उल्टे कदम वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे। इस घर में तो क्या, इस शहर में आने की भी हिम्मत नहीं करोगी तुम। और ये कपड़े जो तुम पहन कर आई हो ना, उससे हमारे वीरेंद्र का ही नहीं, हमारी बहू गौरी का भी अपमान किया है तुमने।
वीरेंद्र प्रताप बुंदेला की सिर्फ एक ही विधवा है और वो है गौरी। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत थी या कोई प्रॉब्लम है, लाइक पैसों की जरूरत है, तो तुम सीधा सीधा हमें बता सकती थी। इंसानियत के नाते हम तुम्हारी मदद जरूर करते, लेकिन इस तरह भैया के जाने के बाद उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। गेट आउट। हमारी बात का विश्वास कीजिए। आप ये लातों के भूत बातों से कहाँ मानेंगे रुद्र? ऐसे नहीं जाने वाली जी, इसे तो धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। चल। माफ कीजिए बाप जी, बिना बताया है, लेकिन आपके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत? किसकी मौत आई है जो शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गया? शिकायत इसी हवेली की बहू ने की है, भैया जी की पत्नी ने। उन्होंने केस फाइल किया है कि उनके पति के मरने के बाद बुंदेला परिवार उन्हें अपनाने से मना कर रहा है। और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने हमारे साथ घरेलू हिंसा हो रही है। हमें घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सब इसकी नौटंकी है। इसने बुलाई है पुलिस। बीरेन जी के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं था। आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? कौन सहारा बनेगा हमारा? कच्ची बाजियां नहीं खेली है महुआ ने। अच्छे से जानते हैं आपको अम्मा जी। आप इतनी आसानी से हमें इस हवेली की बहू स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन बुंदेला परिवार का नाम कोर्ट कचहरी में घसीटा जाए, ये भी कहाँ मंजूर होगा आपको? झूठ बोल रही है लड़की। हमारे बेटे वीरेंद्र की एक ही पत्नी है, वो है गौरी। कल ही तो हमने आपको न्योता भिजवाया था हमारे बेटे वीरेंद्र की शादी का। कल ही तो उसकी शादी हुई है गौरी से। नहीं, हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी के होते हुए कोई भी आदमी दूसरी शादी करता है तो वो शादी अवैध होती है, नाजायज होती है। और हमसे तो पूरे रीति रिवाज अनुसार वीरेंद्र जी ने एक हफ्ते पहले शादी करी थी।
ये गौरी उनकी पत्नी कैसे हो सकती है? अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ा क्योंकि हम मजबूर हैं। हम भी नहीं चाहते कि बीरेन जी के जाने के बाद उनका नाम 4 लोगों में उछाला जाए। आप भले ही समाज के सामने हमको ना स्वीकारें, लेकिन बाकी की बची हुई जिंदगी हम बीरेन जी को याद करके इस घर के किसी कोने में बिताया। कोना तो क्या, हमारे आंगन का एक एक कंकड़ तुम्हारे लिए हमेशा पराया रहेगा। बुआ, तुम्हारा इस घर के साथ कभी रिश्ता नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म इस लड़की ने किया है। इसे हमारे परिवार से पैसे ऐंठने हैं, इसीलिए ये सारा प्रपंच रचाया है इसने। जाइए से। नहीं अम्मा जी, इस घर से हम नहीं, इस घर से गौरी जाएगी। क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे पास हमारी सच्चाई का सबूत है। कैसा सबूत? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वीडियो में 1 हफ्ते पहले की तारीख है। सबूत के आधार पर और कानूनी तौर पर भैया जी की पत्नी महुआ जी हैं। किस सबूत की बात कर रहे हैं आप? ये है सबूत। हे भोलेनाथ। बाबा, बाबा संभालिए अपने आप को। बाबा, आप लोगों ने एक ऐसे आदमी से हमारी गौरी का विवाह करवाया जो पहले से शादीशुदा था। अरे हमारी गौरी अब समाज को क्या मुंह दिखाएगी? अरे कौन अपनाएगा हमारी बेटी को? कौन अपनाएगा हमारी बेटी को? कौन आपको माता रानी पर भरोसा है। माता रानी पर अपना भरोसा रखिए। जी सिर्फ एक परीक्षा है बाबा, और कुछ नहीं। आपके पोते को उसके कर्मों ने यह सजा दी है। हमने आपसे कहा था जगदम्बा, ये आपके प्रश्नों के जवाब आने वाला समय देगा। वो समय आ चुका है।
अब समझ में आया, वीरेंद्र गौरी से पहले महुआ से शादी कर चुका था, इसीलिए गौरी का अखंड सौभाग्यवती योग वीरेंद्र को नहीं बचा पाया। अवनेंद्र जी सही थे, गौरी का इन सब में कोई दोष नहीं है, वो अब शगुनी नहीं है। ये सब झूठ है। हमारा बेटा, हमारा वीरेंद्र अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपाएगा? ये नहीं हो सकता। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये चाहे जो भी सबूत दे दे, हम इस बात को हरगिज़ नहीं मानेंगे। हमारे मरे हुए बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है, लांछन लगा रही है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उषा, उषा क्या कर रही हो तुम? उषा, कुलदीप रोको इसे। माँ! क्या कर रही हो? माँ, रुक जाओ माँ। रुद्र छोड़ हमें, आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए। क्या कर रही हैं आप? आप पुलिस के सामने कानून हाथ में ले रही हैं। माफ कीजिए बाप जी, हम आपकी और अम्मा जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अपने सामने हम ये नहीं देख सकते कि ये अपनी बहू की जान लें। आप जानती हैं इस जुर्म की कितनी लंबी सजा हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी इसने अपना बेटा खोया है। ये सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। हम इसे संभाल लेंगे, लेकिन आप इस फरेबी को हमारी हवेली से बाहर लेके जाइए। हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन सबूत और कानूनी तौर पर ये भैया जी की पत्नी है। और इन्हें यही रहना चाहिए। अब बात ये है ना इंस्पेक्टर साहब, इस हवेली में हवा भी चलती है ना तो हमारी इजाजत लेकर। अब हमारे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये भी हम ही तय करेंगे। जानते हैं ना आप, अगर हम चाहें तो 2 मिनट में आपकी ये वर्दी उतर सकती है। माफ कीजिए अम्मा जी, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आपने देखा कि ये औरत हमारे पास शिकायत लेकर आई, कल ये मीडिया में भी जा सकती है। आप हमारा तो मुंह बंद करवा देंगे, लेकिन शहर में जो आपका नाम बदनाम होगा उसे कैसे रोकेंगे? हम आप सबकी भलाई के लिए कह रहे हैं,
स्वीकार कर लीजिए अपनी बहू को। फिलहाल चलते हैं। हे देवी मैया, माँ सच कहती है का? हम सच में अपशकुनी है। हमारे पैदा होते ही माँ चल बसी और शादी होते ही वीरेंद्र जी हमें छोड़कर चले गए। और अब जी महुआ और वीरेंद्र जी का शादी का सच्चाई सामने आना, और कितना दुख झेलना है देवी मैया। हम जानते हैं अम्मा जी, परिवार की इज्जत से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करिए, हम कभी हमारे इस नए परिवार के नाम पर आज भी नहीं आने देंगे। और आप सासू माँ थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। तलवार को ध्यान से ना उठाया जाए तो अपने हाथ कटने का डर रहता है।